हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, इस महीने क्रूड ऑयल की एक्सपायरी 14 अगस्त को है। वैसे जो मैं स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो सिर्फ इस महीने की एक्सपायरी के लिए नहीं, रादर जिंदगी में कभी भी आप किसी प्रोडक्ट की एक्सपायरी को ट्रेड कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी आपके बहुत काम आ सकती है। स्पेशली कमोडिटी मार्केट में तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट जो है वो एक साइडवेज, एक सिक्लिकल टाइप का प्रोडक्ट होता है। कमोडिटी मार्केट्स को आप रेयरली देखेंगे कि वो एक ही डायरेक्शन में लगातार भागती जा रही है, अनलेस अंटिल देयर इज अ वॉर लाइक सिचुएशन, देयर इज सम इंपॉर्टेंट मैक्रो इवेंट। अगर यूएस का नॉन फार्म पेरोल्स डेटा आ रहा है, कोई वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो रही है, या फिर दुनिया में मैक्रो लेवल पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे टाइम पर आपको कमोडिटीज में बड़ा मूव देखने को मिलता है। अदरवाइज आप कमोडिटी मार्केट में देखेंगे कि मार्केट शार्पली ऊपर जाएगी तो उसी स्पीड से नीचे भी आ जाएगी, जिस स्पीड से नीचे गिरती है उसी स्पीड से वापस रिकवर भी कर जाती है। तो कमोडिटी मार्केट में आपको साइडवेज मूव ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये ऑप्शन सेलिंग की जो स्ट्रेटजी है ये एक्सपायरी के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है, स्पेशली कमोडिटी मार्केट में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रूड ऑयल में इस स्ट्रेटजी को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है और ऑप्शन सेलिंग में आपका सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली हाई होता है, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली हाई होती है कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। तो ऑप्शन सेलिंग का फायदा तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऑप्शन सेलिंग का एक लॉस भी होता है कि ऑप्शन सेलिंग में एक बड़ा मूव आने पर आपका बड़ा लॉस हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। इसलिए दोस्तों मैंने बताया कि ये स्ट्रेटजी कमोडिटी मार्केट में ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में आप रेयरली देखोगे कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम कमोडिटी मार्केट आपको साइडवेज ओपन होती हुई दिखेगी। फॉर एग्जांपल, आधा परसेंट ऊपर, आधा परसेंट नीचे, 0.1, 0.2, 0.3 इतने परसेंट के आसपास का मूव आपको देखने को मिलेगा। 1% का मूव भी कमोडिटी मार्केट में गैप अप गैप डाउन एक बड़ा मूव, एक वॉलेटाइल मूव कंसीडर किया जाता है, जबकि निफ्टी में 100-200 पॉइंट के आसपास का मूव एक बड़ा मूव कंसीडर नहीं किया जाता है। स्टॉक्स में तो डेफिनेटली कंसीडर नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, कमोडिटी मार्केट में हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, उसका पहला कारण यह है कि यह प्रोडक्ट साइडवेज है। दूसरा, इसमें गैप अप गैप डाउन नहीं होता। तीसरा, यहां पर क्योंकि आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप कॉल ऑप्शन की बात करें, मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल ऑप्शन के बायर को फायदा होगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाएगी या फिर मार्केट फ्लैट रुकेगी और या फिर मार्केट बहुत थोड़ा सा ही ऊपर जाएगी, इन तीनों केसेस में कॉल सेलर को बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों, यहां पर 66% से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी ऑप्शन सेलर के जीतने की होती है और 33% से कम प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बायर के जीतने की होती है। हम इसी चीज को यूज करने वाले हैं। हाँ, मैं आपको ये चीज बता दूं कि ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन ज्यादा लगता है, लेकिन मार्जिन ज्यादा लगने का आपका आरओआई भी वहां से कवर हो जाता है, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा हाई होती है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, क्रूड ऑयल की एक्सपायरी भी आने वाली है 14 अगस्त को। आप जिस भी दिन ये वीडियो देख रहे हैं, आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आप ओपन करेंगे धन का ओटी वेब, विच इज ऑप्शन ट्रेडर डॉट वेब। मैं आपको यहां पर ओपन करके दिखाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस को वहां पर कहां पर देखना है। मैं आपको एक नई चीज दिखाऊंगा यहां पर, जो शायद आपने आज तक कभी फॉलो नहीं करी होगी। तो दोस्तों, यहां पर मैंने ओटी वेब ओपन कर लिया है। ओटी वेब में जब आप यहां पर बीएससी इंडेक्स, एनएससी इंडेक्स की जगह आप एमसीएक्स सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपको गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और नेचुरल गैस दिखाई देगा। यहां पर मैं क्रूड ऑयल पे क्लिक कर लेता हूं तो मेरा पूरा डेटा क्रूड ऑयल का मेरे सामने आ जाएगा। अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें यहां पर जाना है इस स्ट्रेटजी चार्ट पे। यहां पर आप नोटिस कीजिए, आपको ये स्ट्रेटजी चार्ट दिखाई दे रहा है। आपको 3 फॉर्मेट दिखाई देंगे यहां पर। पहला है लाइन चार्ट, जो कि आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। दूसरा है कैंडलस्टिक चार्ट, जो कि आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और तीसरा है हाइकानाची चार्ट, जो कि आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी शायद आपको इसमें से कोई भी बात समझ में नहीं आएगी, पहले मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज बताता हूं। तो यहां पर मैं लाइन चार्ट पे जाता हूं, आप यहां पर नोटिस कीजिए, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये स्ट्रेटजी का चार्ट है। कौन सी स्ट्रेटजी? जो लेफ्ट साइड पे यहां पर लगी हुई है। हमें कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है? हमें लगानी है स्ट्रैडल या फिर स्ट्रैंगल की स्ट्रेटजी। इसका मतलब क्या होता है, यहां पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस चल रहे हैं 5778, तो मैंने 5800 की कॉल और अप्रोक्सीमेटली लेट अस से 5700 की पुट, ये दोनों मैंने यहां पर लगा दी और मैंने इन दोनों को यहां पर बाय कर लिया। ये दोनों मैंने बाय लगा दी है, तो 5800 की कॉल थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी, 5700 की पुट थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी। वैसे 5750 की भी हम दोनों लगा सकते हैं, 5800 की भी लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला, सिर्फ प्रीमियम का थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, वो भी 5 से 10 रुपए के आसपास का डिफरेंस आएगा। अब यहां पर आपने क्या करना है, आपने कॉल और पुट यहां पर बाय कर ली। अब ये चार्ट आपको कह रहा है, और यहां पर ये जो येलो कलर के प्राइसेस हैं ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, और जो ब्लू कलर की लाइन चल रही है वो आपकी स्ट्रेटजी, मतलब जो आपका लॉन्ग स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल है उसके प्राइसेस हैं। और ये कह रहा है कि उसके प्राइसेस लगातार कम होते जा रहे हैं। मतलब ये जो आपको 140 प्लस 113 दिख रहा है, ये अभी से एक दिन पहले अप्रोक्सीमेटली इसका प्राइस था 320 रुपीज के आसपास, जो अभी गिर के रह गया है 255 रुपीज के आसपास। दोस्तों, अगर आपने स्ट्रेटजी को कल इंप्लीमेंट किया होता तो आपको इस समय 70 रुपीज आ रहे होते। 70 इंटू 100 ऑफ कोर्स
7,000 रुपीज और आपका मार्जिन कितना लग रहा है, आपका मार्जिन है 25,000 रुपीज। तो 25,000 रुपए का मार्जिन लगा के आपको एक दिन में 7,000 रुपीज इस समय मिल रहे हैं। बट अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग हियर, ना ही मैं आपको कोई बड़े ख्वाब दिखाना चाहता हूं, मैं आपको सिर्फ एक रिलेटिवली सेफर स्ट्रेटजी बता रहा हूं जिसको भी आपको ट्रैक करने की जरूरत पड़ेगी, जहां पर आपको कॉशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर मार्केट में कोई बड़ा मूव आएगा, और बड़ा मूव आने के चांसेस सिर्फ तभी होंगे यहां पर इस केस में या तो कोई इन्वेंट्री होगी। तो दोस्तों अगर आपके आसपास इन्वेंट्री का टाइम आ रहा है तो यहां पर आपको कॉशियस हो जाना है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने कॉशियस कैसे होना है। और दूसरा, कोई वॉर लाइक सिचुएशन आएगी तब, और वॉर लाइक सिचुएशन इस समय आती हुई नहीं दिख रही है एज ऑफ नाउ, लेकिन अगर आएगी तो हमें कॉशन बरतना पड़ेगा वहां पर। लेकिन अभी यहां पर देखिए, ये तो बस अभी मैंने छोटी सी बात बताई है कि इस चार्ट को इंटरप्रेट कैसे करना है, लेकिन हमें यहां पर इस लाइन चार्ट के थ्रू बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इसलिए हम यहां पर चलेंगे हाइकन आशी पे। ये हाइकन आशी का चार्ट आपको ऐसा दिख रहा है, और ये लगातार लोअर लो लोअर हाई बनाता जा रहा है। इतनी बातों में समझ में आ रही होगी। अब ये लोअर लो लोअर हाई जो बना रहा है, आप यहां पर देखिए, ये वाला जो मेरा एक लेवल था, ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है, और यहां पर आपकी स्ट्रेटजी का प्राइस चल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 334 रुपीज के आसपास का चल रहा है। आज की रेट में कितना चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 250 के आसपास, लेकिन इसका हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 333 रुपीज का। तो अभी के लिए हम इस ऑप्शन को, इन दोनों ऑप्शन को जो सामने लगे हुए, इसको हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगेन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं इस समय आपको बता रहा हूं कि अगर मैं स्ट्रेटजी को यहां पर इंप्लीमेंट करूंगा तो मैं यहां पर इन दोनों ऑप्शन को सेल कर दूंगा। तो कल का जो मेरा हाई था 330 340 के आसपास का, वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और कंटिन्यूअसली इसके प्राइसेस गिरते रहेंगे थीटा डीके की वजह से, क्योंकि एक्सपायरी से पहले थीटा की वैल्यू इस तरीके से गिरती रहती है, या फिर ऑप्शन प्राइस की वैल्यू इस तरीके से लगातार एक्सपोनेंशियली गिरती रहती है। ये अभी पार्शियल बात है, हम इसको और डिटेल में जाके समझते हैं। तो ब्रॉडली मुझे समझ में आ गया कि जब तक इस स्ट्रैडल के प्राइसेस या स्ट्रैंगल के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, तब तक मुझे इन दोनों ऑप्शन को सेल करके रखना है। लेकिन एट द सेम टाइम, व्हाट इफ मार्केट में कोई बड़ा मूव आने वाला होगा, तो एक चार्ट आपको यहां पर और खोल के रखना है। दोस्तों अगर आपको चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो मैं आपको यह बता दूं कि आपको ज्यादा बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इस स्ट्रेटजी का सक्सेस रेट आएगा वो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। आपको बहुत खुशी होगी ये देखकर कि 10 में से 8 बार के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर पा रहे हैं, और 2 बार जो आप लॉस बुक कर रहे हैं वो कोई बहुत बड़ा लॉस भी नहीं है। हाँ, प्रॉफिट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही पीसफुल प्रॉफिट्स होते हैं। अब यहां पर देखिए, हम चलेंगे क्रूड ऑयल के चार्ट पे। अब यहां पर हम अपने चार्ट पे अप्लाई करेंगे दो प्राइसेस, एक होगा हमारा एट द मनी कॉल का प्राइस, एक होगा एट द मनी पुट का प्राइस। टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू, मैं दोनों के प्राइसेस को यहां पर सेम कर देता हूं। तो मैंने 5800 की कॉल बेची है और मैं 5800 की ही पुट बेचता हूं। आपको चार्ट्स में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, सिवाय 2 4 5 रुपए 10 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस डिफरेंट हो जाएगा, और करंट प्राइसेस में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। यहां पर देखिए, वहां पर 260 270 रुपीज के आसपास कुछ प्राइस आ रहा था, यहां पर 280 के आसपास का कुछ प्राइस आ रहा है। वहां पर आपका स्टॉप लॉस 350 60 का बन रहा था, यहां पर 370 के आसपास का बन रहा है। अब यहां पर मैंने दोनों के प्राइसेस अप्लाई कर दिए हैं। अब यहां पर हमें दो चीजों पर ध्यान देना है। पहला, इनमें से कोई शार्प अप ट्रेंड में तो नहीं है, और शार्प अप ट्रेंड की दो डेफिनेशन है, दो रिक्वायरमेंट्स है। पहला, आपका 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के ऊपर और 30 100 के ऊपर है, तो ये अप ट्रेंड है, शार्प नहीं है। अभी शार्प की डेफिनेशन आएगी। तो यहां पर हम दोनों चार्ट्स पे 9 30 और 100 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा देते हैं। यहां पर देखिए, ये वाला जो मेरा कॉल का ऑप्शन है, ये तो डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, इसका मतलब मेरे ऑप्शन में मेजर प्रॉफिट यहां से आ रहा है। अब मेरी स्ट्रेटजी में जो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो है ये पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन आप नोटिस करेंगे कि थोड़ी देर पहले तक तो यहां से ऊपर जा रहा था, लेकिन अभी ये नीचे आ रहा है। तो कैसे पता लगाया जाए कि मुझे पुट ऑप्शन को अपनी स्ट्रेटजी में बेच के रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? अगर ये बुलिश ट्रेंड में है तो आपको कॉशियस रहना चाहिए। एट द सेम टाइम, अगर इसका ADX एक इंडिकेटर होता है जो आपको मोमेंटम बताता है, अगर इस ADX की वैल्यू 30 से ऊपर चल रही है, यहां पर देखिए इसकी वैल्यू 30 से ऊपर नहीं चल रही है। यहां पर जब इसकी वैल्यू 30 से ऊपर गई थी तो आपको एक शार्प अप मूव देखने को मिला था यहां पर पुट प्राइसेस में, लेकिन उसके बाद से आपका मूव जो है वो ऊपर गया भी है तो वापस नीचे आ रहा है। आपके ADX ने आपको बता दिया है कि यहां पर ये ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है, और जब तक आपका ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन बेचकर बैठ सकते हैं। मतलब यहां पर पुट ऑप्शन को ट्रैक करने की जरूरत जरूर है, लेकिन आपको सिर्फ कॉशियस होना है, आपको उसको एग्जिट नहीं करना है। आपको यहां पर दो कंडीशन चाहिए किसी भी एक ऑप्शन को एग्जिट करने के लिए। वो कंडीशन क्या है? आपका कॉल या पुट का जो चार्ट है उसमें 15 मिनट्स में 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 से ऊपर और 30 100 से ऊपर अगर है, अगर ये कंडीशन मीट हो रही है तो अप ट्रेंड है, और अगर ADX 30 से ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। ऐसे टाइम पर मैं पुट ऑप्शन का सेल वर्जन होल्ड नहीं करूंगा, मैं सेल पुट होल्ड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सेल कॉल होल्ड करूंगा। और अगर यहां पर जो करंट सिनेरियो चल रहा है जहां पर पुट ऑप्शन में अप ट्रेंड जरूर है लेकिन ADX सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं पुट ऑप्शन को कॉशियसली सेल करके रख सकता हूं। और कॉल ऑप्शन तो एनीवेज सेल में ही चल रही है,
इसमें हमें एडीएक्स देखने की भी जरूरत नहीं है, जो खुद ही डाउन ट्रेंड में चल रही है वो तो मेरे को एनीवेज प्रॉफिट दे रही है। तो दोस्तों अब कंडीशन क्या है, कंडीशन यहां पर दो है, मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। सबसे पहले आप यहां पर जाएंगे, आपको ब्रॉडर ट्रेंड यहां पे डाउन ट्रेंड दिखना चाहिए आपके स्ट्रैडल का या स्ट्रैंगल का, किसी का भी आप ले सकते हैं। आपको यहां पर ब्रॉडली एक डाउन ट्रेंड दिखना चाहिए और जो भी आपका स्टॉप लॉस बनता है उसको आप माइंड में रखेंगे। अब एट द सेम टाइम आप यहां पर चार्ट्स पे आएंगे, एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट का आप चार्ट अप्लाई करेंगे, उस पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 9, 30 और 100 पीरियड की ईएमए लगाएंगे। अगर इनमें से किसी में भी अप ट्रेंड बन रहा होगा और एडीएक्स 30 से ऊपर जाएगा, ये वाला सेल ऑप्शन आप होल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरे वाला सेल ऑप्शन होल्ड करेंगे। हमारे केस के अंदर क्योंकि दोनों में ही सेल ट्रेड या फिर स्ट्रॉन्ग बाय ट्रेड नहीं बन रहा था, इसलिए हम शॉर्ट स्ट्रैंगल या शॉर्ट स्ट्रैडल होल्ड कर सकते हैं। और हम इसको तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक कि इसका एडीएक्स बुलिश ना हो जाए, एट द सेम टाइम जब तक कि इसका ट्रेंड यहां पे बुलिश ना हो जाए, एट द सेम टाइम ये आपका एक्सट्रीम लेवल का स्टॉप लॉस है। कभी भी आपके शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू अगर 370 से ऊपर, इस केस के अंदर जो आपका स्टॉप लॉस बना हुआ है, इससे ऊपर जाती है तो आपको बिना सोचे समझे यहां से एग्जिट कर जाना है, क्योंकि आपकी कॉल या पुट में से कोई एक ज्यादा शार्पली भागना शुरू हो चुका है। और यहां पर एडीएक्स हो सकता है थोड़ा लेट इंडिकेशन दे, लेकिन ये आपका एक्सट्रीम लेवल का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ट्रेंड स्लोली डेवलप हो रहा है तो एडीएक्स पहले देगा, अगर ऑल ऑफ अ सडन कोई न्यूज आती है तो यहां पर आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा। अदरवाइज आप धीरे धीरे करते करते अपना पूरा प्रॉफिट कमा लेंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था कि कल इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 370 के आसपास चल रही थी और आज इसकी वैल्यू 300 के आसपास चल रही है, तो 70 रुपीज का प्रॉफिट आपको यहां पर एक दिन के अंदर मिल चुका है। और आज भी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो शाम का टाइम है, तो कल तक, कल सुबह तक, कल दोपहर तक, कल शाम तक, इन्वेंट्री का डेटा आने से पहले तक मुझे इसमें बड़ा मूव मिलने की संभावना है। अगेन दोस्तों, मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा आपको बाय करना है, सेल करना है, क्रूड ऑयल में ट्रेड लेना है या फिर किसी और प्रोडक्ट में ट्रेड लेना है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी को हमेशा ट्राई करके टेस्ट करना चाहिए। इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप इस स्ट्रेटजी को टेस्ट कर लीजिए। अगर स्ट्रेटजी अच्छी है तो ये अगली एक्सपायरी में भी काम करेगी, या फिर अगर आपके पास हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है तो आप उस पर भी स्ट्रेटजी की टेस्टिंग कर सकते हैं। स्ट्रेटजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट देकर जाएगी, क्योंकि अच्छी स्ट्रेटजी पे ही आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। तो दोस्तों, ये थी क्रूड ऑयल की एक्सपायरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी आप नेचुरल गैस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसकी एक्सपायरी अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक है। आप यहां पर स्ट्रेटजी को अगले कुछ दिनों तक टेस्ट कर लीजिए और फिर आप इस स्ट्रेटजी को मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको स्ट्रेटजी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.